नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी रॉकेट्स प्रोजेक्टर जो शिकारियों की तरह दुश्मन के टैंकों, त्यारों और ड्रोन्स को परिंदे समझकर मारते हैं, वो पाकिस्तानी रॉकेट जो एक वक्त में 40 रॉकेट से 40 दुश्मन के टैंकों, त्यारों या ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के 4 ताकतवर 3 रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में। नंबर 1 पर A100 MRL आता है। ये एक इन्फेंट्री हथियार है जिसको कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान आर्मी में शामिल किया गया है। जैसा कि हमारे शहर बॉर्डर के बहुत करीब हैं और हालात जंग में दुश्मन भरपूर कोशिश करता है कि इन पर कब्जा किया जाए, पाकिस्तान को एक ऐसे फायर पावर वाले हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन के इन्फेंट्री को शल करके रख दे। हालांकि पाकिस्तान पहले ही 45 किलोमीटर रेंज के MRL बना रहा है। KRL-21 के नाम से पाकिस्तान को हथियार चाहिए थे जो शहरों के पीछे दूर रहकर दुश्मन पर जहन्नम बरसा दें और दुश्मन के यूनिट जो बॉर्डर से बाहर दूर हों उनको भी टारगेट किया जा सके। चाइना के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान ने A100 MRL का सौदा किया। इसकी एक बटालियन इस वक्त सर्विस में है। 300 मिलीमीटर दहाने के ये रॉकेट सिस्टम के हर यूनिट में 10 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं और इसकी रेंज 120 किलोमीटर होती है। इसके 7 मीटर लंबे गाइडेड रॉकेट टारगेट के ऊपर जाकर एयर बस्ट हो जाते हैं और बहुत बड़े एरिया में मौजूद हर शय को तबाह कर देते हैं। इसी तरह एक ही यूनिट दुश्मन की बहुत बड़ी इन्फेंट्री यूनिट को एकदम खत्म करने के लिए काफी है। इसके रॉकेट का वजन 840 किलोग्राम होता है। रॉकेट के अंदर टारगेट करेक्शन सिस्टम नस्ब है जो कि इसको गाइड करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रीलोड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता, सिर्फ 20 मिनट में रीलोड हो सकता है और मोबाइल लॉन्चर होने की वजह से दुश्मन की अटरली फाइंडिंग रेडार से बआसानी बच सकता है। ये 8 मिनट में तैयार हो जाता है और 2 मिनट के अंदर वहां से हरकत कर जाता है। इसी तरह काउंटर फायर से बच जाता है। नंबर 2 पर KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम आता है। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, मगर KRL-122 नाम का मल्टी बैरल सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। ये एक मीडियम रेंज का 122 mm का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि 25 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट को दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं। ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है। इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को पाकिस्तान में आगा खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया जा रहा है और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को भी फरोख्त किया जा चुका है। ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ दिफाई तैयारी के लिए तैयार किया गया था। जिस ट्रक पर यह सिस्टम नस्ब होता है उसकी स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा है। यूँ इस जबरदस्त निज़ाम को इंतहाई कम वक्त में मुतलका इलाके में पहुँचा कर न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है बल्कि चंद मिनट के अंदर कई तनसीबात को राख में बदला जा सकता है। दोस्तों, नसर मिसाइल के साथ इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली होगा। नंबर 3 पर HQ-16 आता है। HQ-16 जिसे LY-80 लॉन्ग टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, 3 से लेकर 40 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखता है। HQ-16 2 तरह के रेडार को इस्तेमाल करता है। HQ-16 एयर सैम को 2011 में चाइनीज आर्मी में इंडक्ट किया गया था, जबकि पाकिस्तान ने 2014 में चाइना को 9 LY-80 बैटरीज का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 6 बैटरीज पाकिस्तान को ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई थी, जबकि 3 बैटरीज भी कुछ अरसे बाद डिलीवर कर दी गई थी। HQ-16 की एक बैटरी में एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, एक एयर सर्विलेंस रडार और 3 मोबाइल फायरिंग यूनिट शामिल होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मोबाइल फायरिंग यूनिट, एक ट्रैकिंग एंड गाइडेंस रडार और 4 मिसाइल लॉन्चर्स व्हीकल से मिलकर बनती है और हर मिसाइल लॉन्चर व्हीकल में 6 मिसाइल हर वक्त रेडी टू लॉन्च होते हैं। एयर सर्विलेंस रडार का काम दुश्मन के एयर एसेट्स को लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट करना होता है, जबकि ट्रैकिंग एंड गाइडेंस रडार इन टारगेट्स को ट्रैक करके इन पर मिसाइल को गाइड करवाते हैं। LY-80 सिस्टम IBIS-150 एयर सर्विलेंस रडार को यूज करता है जो कि 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि इन टारगेट्स की स्पीड, फ्लाइट पाथ और पोजीशन भी बता सकता है। इस इंफॉर्मेशन को कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल के साथ शेयर किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल फायरिंग यूनिट को कमबैक ऑर्डर्स इशू करती है। इसके बाद ट्रैकिंग एंड गाइडेंस रडार की मदद से इन टारगेट्स को ट्रैक और मिसाइल को इन टारगेट्स पर गाइड किया जाता है। ये ट्रैकिंग रडार एक वक्त में 6 टारगेट को डिटेक्ट और जबकि 4 टारगेट को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इस ट्रैकिंग और गाइडेंस रडार की रेंज 185 किलोमीटर तक है, लेकिन LY-80 के अंदर लगे हुए मिसाइल सिर्फ 3 से 40 किलोमीटर दूर तक के डिस्टेंस और 49,000 फुट की बुलंदी तक ही किसी एरियल टारगेट को इंगेज कर सकती
सकती हैं। LY-80A डिफेंस सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट को 85% एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है और किसी भी इनकमिंग मिसाइल को 60% एक्यूरेसी से तबाह कर सकता है। LY-80A डिफेंस सिस्टम को किसी भी न्यू लोकेशन पर 12 मिनट के अंदर अंदर फुली ऑपरेशनल किया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हर तरह के वेदर और हाईली जैमिंग कंडीशन के अंदर काम करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए किसी लॉन्ग रेंज सैम जैसा कि चाइनीज FT-2000 या रशियन S-400 की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 पर FM-90 आता है। ये जदीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चीन का बनाया हुआ है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और इसके दोस्त ममालिक अल्जीरिया, तुर्कमानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की इब्तदाई किस्म FM-80 पुराने लड़ाका हथियारों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और ये हर तरह के जहाजों को मार गिराने के लिए मौसर है। ये निज़ाम 15 किलोमीटर के फासले तक किसी भी मिसाइल दुश्मन को मार गिरा सकता है। इसके मिसाइल की रफ्तार 2.3 मैक है। एक रडार और 4 मिसाइल ट्यूब पर मुश्तमिल ये टैंक सिस्टम बैक वक्त 4 छोटे मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि इस दिफाई निज़ाम के रडार की सर्चिंग रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इस निज़ाम को यूनिट एरिया के डिफेंस और किसी खास जगह की दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद होने के साथ साथ ये बेहतर हथियार है। पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान नेवी भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान नेवी की फ्राइगेट इसी एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की लंबाई 9.8 फीट, डायमीटर 6.1 फुट और इसका विंग स्पैन 1.8 फुट है। लॉन्च करते वक्त इसका वजन 84.5 किलोग्राम होता है। ये एयरक्राफ्ट सिस्टम 19,000 फुट के बुलंदी पर किसी भी दुश्मन तैयारी वगैरह को मार गिरा सकता है। ये डिफेंस सिस्टम जमीनी सतह पर 700 मीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये डिफेंस सिस्टम कमांड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग गाइडेंस का इस्तेमाल करता है। इसको शिप्स और लैंड बेस्ड व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लॉन्चर्स की कीमत $1,62,000 है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की $24,500 है। पाकिस्तान ने अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और जदीद बनाने के लिए अपनी फ्लीट में रशियन S-400 को ऐड करने का फैसला भी कर लिया है। देखते हैं कि अब ये कब तक पाकिस्तान के पास आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।